का दोष और ईश्वर का भी दोष देते हैं। कहाँ जब शरीर छूट जाता है परलोक में, हमको समय ही नहीं मिला भगवान का भजन करने का। करकट में थी घूमने के लिए समय मिला, ताश खेलने के लिए समय मिला, दुनिया के सब काम करने के लिए समय मिला, और भगवान के भजन करने के लिए आपको समय नहीं मिला। ये तो वहाँ चिल्ला रहे हैं परलोक में जा। अपने कर्म का भी दोष देते हैं। हमारा कर्म यदि अच्छा होता हमें अच्छे साथी संगी भी मिल जाते। संगत से सुख होत है, कुसंगत से दुख हो। कह कबीर तहाँ जाइए जहाँ साधु संग हो। तो कर्म अच्छा नहीं था, कुसंग में जीवन चला गया, साधु की संगति में नहीं आए, अपने कर्म का दोष देते हैं और भगवान का भी दोष देते हैं। दोष देने वाले तो किसी को भी दे सकते हैं, तो भगवान का भी दोष दे रहे हैं। भगवान भी नहीं चाहे। भगवान यदि हमें चाह लेते तो हमसे भजन करवा लेते, लेकिन भगवान भी नहीं चाहे। कहाँ चिल्ला रहे हैं? तो परलोक। का बरखा जब कृषि सुखानी, शरीर छूट ही गया, अब चिल्लाने से क्या होगा, पश्चाताप करने से क्या होगा। अरे फसल जब मर ही गया तो मूसलाधार बारिश होने से कोई लाभ नहीं। अभी बूढ़ा शरीर है, थोड़ा पश्चाताप कीजिए। जवान शरीर है, थोड़ा पश्चाताप कीजिए। बच्चे का भी शरीर है, यदि बच्चे पश्चाताप करने लगे कि अब तक जो है मुझे मुक्ति का द्वार का पता नहीं मिला है, तो कुछ ना कुछ उपाय मिल जाएगा। जवान भी यदि थोड़ा पश्चाताप करने लगे कि इतनी उम्र हमारे चले गए 25-30 वर्ष, अब तक जो है जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है वह काम हुआ नहीं है, तो उपाय करने लगेगा। बूढ़ा शरीर भी है, 1-2 वर्ष जीवित रहेंगे, उनके अंदर में भी यदि इस तरह की बात आ गई तो 1-2 वर्ष के अंदर में भी वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन निष्ठा कुछ नहीं करते हैं। खाना पीना सोना ये सब काम है पशु समान। यदि आप मुक्ति के द्वार का पाने का उपाय नहीं करते हैं, साधन नहीं करते हैं, गुरु से युक्ति जान करके, केवल आपका जीवन पशु के जीवन तरह व्यतीत होता है। मरेंगे तो पशु जोनी में जाएंगे, मरेंगे तो 84 लाख जोनी में जाएंगे। इसलिए संत लोग सावधान करते। बहुत लोग होता है कि खूब खर्च वर्च कर दिया। मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ, बोकारो में मैं पढ़ता था। वहाँ अभी भी एक ही आदमी, बहुत धनवान आदमी, अभी भी खर्च करते हैं। किसी सत्संगी का खर्च नहीं होता है, सारा खर्च। एक बार तो अखिल भारती भी कराए। तो उनकी माँ जो थी वो साधनशिला थी। कुप्पा घाट में जो प्रेस बना है ना, उन्होंने ही बनाए थे। साधना करती थी, उन्हीं के पुत्र थे, उनको भी संस्कार था, धन खर्च करते थे। एक दिन जो है यही मानुष देश मैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म जला खा कर देंगे तुमको तार। ये पदावली ले करके सत्संग के बाद पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज थे उस समय, उनके कमरे में प्रवेश किया। मैं भी वही था। सब सत्संगी को निकाल देते हैं, तो मेरे मन में है कि सेठ जी लगता है कुछ पूछेंगे एकांत में, हमको भी यहाँ रहना चाहिए। मेरे हाथ में पंखा था, मैं भी वहीं रह गया। तो यही पदावली का जो है ना, निकाल करके कहते हैं हुजूर, सो इसमें जो है गुरु महाराज लिखे हैं, यही मानुष देश मैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म जला खाक कर देंगे तुमको तार। ये अर्थ अपने मन में लगा रहे थे। हम तो सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं सत्संग में, तो सबसे बड़ा प्रेमी मैं ही हूँ, उनको मन में हो गया था। तब तो मेरा जो है जन्म जन्मांतर का जो कर्म धर्म है सब जल करके वो खाक हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा ना। ये कहा कि हाँ,
इस शरीर में रह करके परमात्मा से यदि कोई प्रेम कर ले, सारे जन्म अभी सुन रहे थे, रत्नाकर डाकू 21 बार पाप किया था, जीवन भर पाप ही पाप किया, नरक नहीं गए। युधिष्ठिर महाराज नरक गए, इतने बड़े पुण्यात्मा और धर्मा। कहा कि इसी शरीर में रह करके परमात्मा से यदि प्रेम हो गया, तो सारे जन्म जन्मांतर के पाप सदा के लिए जल करके राख हो जाएंगे। कोई कर्म फल का भोगने के लिए कर्म बचेगा नहीं और उनका उद्धार हो जाएगा। लेकिन कहते हैं सेठ जी, इतना ही गुरु महाराज तो नहीं लिखे, और ने लिखे आगे की पंक्ति की वो पढ़िए। बहुत लोगों का होता है कि अपना मन के अनुकूल पंक्ति पढ़ लेगा, उधर उधर छोड़ दे। पदावली का भजन जल्दी लोग पसंद नहीं करते, मन के अनुकूल को अच्छा लगे, सुनने में मनोरंजन हो, उसी में हम जोड़ लगा दिया। तो गुरु महाराज का ज्ञान तो तस्वीर रखने से नहीं मिलेगा, 10 वो तस्वीर घर में रख लेंगे और गुरु महाराज का ज्ञान हमको मिल जाएगा, सो बात नहीं है। अरे गुरु महाराज ने जो ज्ञान, अनुभव ज्ञान पदावली में दिए हैं, सत्संग योग के चतुर्थ भाग में दिए हैं, और प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग जो संकलन किए हैं सत्संग योग, गुरु महाराज कहते थे संतमत को समझने के लिए सत्संग योग पढ़िए, फाजिल समय है तब और कुछ पढ़िए, ऐसा करना। इतना मेहनत करके गुरु महाराज ने उसको बनाया है कि जीवन भर आप उसको पढ़ते रहिए तो भी जो है दूसरे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। लेकिन वो साइड है, खरीद लिए हैं सत्संग, साइड करके रखे हैं, पढ़ रहे हैं। किसी के घर में सत्संग जोग भी नहीं रहता है, ऐसा भी मैं घर देखा है। तो सेठ जी तो सुना दिए, और पूज्यपाद श्री कहते हैं कि सेठ जी आगे के भी पंक्ति तो पढ़िए। तब वो पढ़ते हैं, तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती, कर लो सांचा ने। अब प्रभु से सच्चा ने और झूठा ने होंगे। सच्चा ने जब कब होगा, तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए, प्रगट प्रत्यक्ष हो जाए परमात्मा, वहाँ जाओ। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए, तब जानो है स्नेह, तब समझा जाएगा कि तुमको परमात्मा से प्रेम है। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती, कर लो सांचा ने। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार। अब इधर स्थूले में सोचिएगा कि भगवान से हमको प्रेम हो गया, नहीं। स्थूल सूक्ष्म में जाना पड़ेगा तो भगवान के करीब होंगे और विशेष प्रेम होगा। कारण में जाएंगे तो और करीब होंगे और प्रेम बढ़ेगा। लेकिन यहाँ भी पूरा प्रेम है। यदि यहाँ भी पूरा प्रेम हो जाता तो ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा के प्रेमी हो जाते, परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता। लेकिन तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ ना जाने मरम तुम्हारा, और तुम्ही को है जानन हारा। ये कारण मंडल जो है जड़ात्मक मंडल है, असत मंडल है, यहीं ब्रह्मा विष्णु महेश का वासा है। विश्व ब्रह्मांड की रचना कारण मंडल से हुई। हाँ, आपके अंदर में शक्ति आ जाएगी, ब्रह्मा की तरह शक्ति आ जाएगी, विष्णु की तरह शक्ति आ जाएगी, शंकर की तरह शक्ति आ जाएगी। लेकिन अभी सांचा नहीं हुआ परमात्मा से। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये असत्य मंडल है। यहाँ सत्य ज्ञान का कोई उपाय नहीं, मिलावट है। महाकारण केवल सत्य मंडल है, वहाँ सत्य ज्ञान होगा, लेकिन उससे भी परे जाना पड़ेगा, सत्य में समाहित होना पड़ेगा। कैवल्यों के पार सुषमन तिल हो पिल तन भीतर, होंगे सबसे न्यार। यही सुखमन तिल में प्रवेश करने के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है। देवी देवता इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए बड़े भाग मानुष तन।
बस इसी का ज्ञान हमको समझना है। चाहे 2-4 बार सत्संग करके समझ लीजिए, या एक बार सत्संग करके समझ लीजिए, या 10 बरस में जा कर के समझिए, कि 20 बरस में जा कर के समझिए। बहुत लोग इस जन्म में नहीं भी समझते हैं तो दूसरे जन्म में समझते हैं, तीसरे जन्म में समझते हैं, लेकिन बगैर समझे कोई उपाय नहीं है। और समझने के लिए, स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करने के लिए, उस सुषमना में स्थिर होने के लिए हमें साधन करने की जरूरत है। उछल कूद करने से नहीं हो। साधना के लिए जो है ये मनुष्य का शरीर मिला है, और दुनिया में कोई भी शरीर परमात्मा ने साधना करने के लिए बनाया ही नहीं है। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। बंदर का शरीर देख लीजिए, मिलता जुलता है मनुष्य के जैसा, है कि नहीं? और पशु का देखिए, पक्षी का देखिए, वो तो मिलता जुलता है नहीं, लेकिन बंदर का शरीर जो है मनुष्य से मिलता जुलता है। 2 हाथ है, 2 पैर है, एक एक्स्ट्रा में जो है पूंछ है, मनुष्य को पूंछ नहीं। लेकिन कितना भी होशियार बंदर हो, मदारी जो है उसको सिखाता है नाचने के लिए, तमाशा दिखाता है। ऐसा कोई मदारी नहीं होगा उसको जो है साधन भजन करा करके उसको सुषमना में प्रवेश करा देगा। या 5 मिनट बंदर नहीं बैठ सकता है सत्संग में। 5 मिनट में 25 बार जरूर इधर उधर करेगा, स्थिर नहीं बैठा। साधन होगा? साधना के लिए तो शरीर स्थिर चाहिए, घंटों स्थिर चाहिए, बिना हिले डुले एक आसन से बैठने का अभ्यास चाहिए। ये मनुष्य कर सकता है। शुरू शुरू में नहीं होगा, लेकिन करते करते नहीं, घंटा आधा घंटा बैठने लगता है। बहुत शुरू में 5 मिनट भी नहीं बैठते हैं, लेकिन सत्संग सुनते सुनते, सत्संग में बैठते बैठते देखिए आधा घंटा 1 घंटा आराम से बैठ लेते हैं। बैठते हैं कि नहीं? ये मनुष्य के अलावे दुनिया में कोई भी शरीर परमात्मा ने नहीं बनाया है जो 1 घंटा स्थिर हो करके शरीर गर्दन सीधा करके बैठ सके। केवल मनुष्य को बनाया। क्या हम मनुष्य शरीर में आकर के साधना नहीं करें? साधना नहीं करते हैं तो समझ लीजिए उसके बदले में सोना का ईंटा भी आपको रोज रोज मिलता है, आप हानि में ही है। जीवन भर में 1-2 ईंटा लोग जुगाड़ करते हैं, रोज आपको सोना का ईंटा मिले, और साधन नहीं करते हैं, बैठ करके स्थिर होकर के नहीं बैठते हैं, आप जानिए कि क्षति में है, आपको कुछ भी मिलने वाला। यही है दुनिया की माया। माया बड़ी ठगी, सबको ठगी जात है। बचे ना या से कोई, लगी दिन रात है। कौड़ी नाही संग, करोड़नी जोड़ी के। अरे हाँ रे पलटू गए हैं राजा रंग लंगोटी छोड़ी। कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। आप आधा पेट ही खाते हैं, साधन भजन करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। भरपेट भोजन नहीं मिलता है, साधना करते हैं। साधने धाम में मोक्ष करे द्वार। पाई न जेहि परलोक सांवर। रामायण पढ़ लिए, सत्संग सुन लिए, इतना ही से साधन हो जाएगा? अरे पूरे रामायण इधर उधर कंठाग्र भी कर लेंगे, साधन भजन जरा भी पता नहीं लगेगा कि किसका क्या बात है। राम जी ने कह दिया ये शरीर जो है साधना का घर है, इस शरीर में साधना कीजिए और मुक्ति के द्वार को पाइए। लेकिन पूरे ग्रंथ को पढ़ लेंगे, दुनिया के ग्रंथ को पढ़ लेंगे, कहीं कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कैसे साधन करें। भेद है गुप्त, पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। यदि जीवन में संत नहीं मिले फिर कोई उपाय नहीं। भगवान भी मिल जाएंगे तो भी नहीं उपाय। राम जी मिल गए तो भी उपाय नहीं। इसलिए राम जी ने कहा प्रथम भगति संतन कर। हनुमान जी का भक्त हो,
काली माई का भक्त हो, दुर्गा माई का भक्त हो, बहुत भक्त ही हैं सब कोई। किसी की पूजा करते हैं आप भक्त ही हैं, लेकिन भक्ति की शुरुआत आपको तब तक नहीं होगी जब तक कि आप संत के पास नहीं जाएं। राम जी ने ऐसा ही कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। कोई भी दुनिया में भक्त है तो भक्ति की शुरुआत संतों के संग में हो और उनकी दया चाहिए। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं होनहारा। संत मिल जाए फिर उनकी दया भी मिलनी चाहिए। उनकी दया होगी तो फिर आपको पता चल जाए, वही दया करते हैं, वही सद्गुरु हैं, वही कुछ रास्ता बता देते हैं, कुछ ये करो, जप करो, ध्यान करो, बताते हैं। क्या जप करेंगे बिना गुरु का पते नहीं